का बूस्टर डोज। लोकसभा से पहले ही कांग्रेस को मिलेगा फायदा। बीजेपी के साथ सपा के लिए पैदा हो सकती हैं मुश्किलें। लोकसभा चुनाव से पहले देश के करीब सभी राजनीतिक पार्टियां दो दलों में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एनडीए अलायंस वाली सत्ता दल है, तो वही विपक्षी खेमे की पार्टियों ने अपना अलग इंडिया दल खड़ा किया है। और अब ऐसे में 2024 की लड़ाई दो ग्रुपों में फ्रंट की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच भारत के सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले राज्य यूपी में फंसता दिखाई दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 4 बार सीएम बन चुकी बसपा प्रमुख मायावती किसी भी खेमे में नहीं थी, लेकिन अब ये भी एक खेमे से जुड़ती हुई दिख रही। हालांकि इसमें एक अड़ंगा ये भी है कि उन्होंने एक ऐसी शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है जिसको मानना इतना आसान नहीं है। भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी भारत में अहम स्थान रखता है। यहाँ की दो क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी प्रत्येक चुनाव में एक अहम रोल अदा करती है, चाहे वो देश भर में होने वाले लोकसभा आम चुनाव ही क्यों ना हो। लेकिन 2024 आम चुनावों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी खेमे को अपने साथ बीएसपी को जोड़ना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी दलित वोट बैंक की राजनीति करती है, जिनकी जनसंख्या यूपी में करीब 20% की है। वहीं करीब हर चुनाव में मायावती के पक्ष में तकरीबन 12 से 15% वोट पड़ते हैं, जो विधानसभा या फिर लोकसभा किसी भी चुनाव की दशा को निर्धारित कर सकते हैं। यूं तो मायावती कई बार ऐसा कह चुकी हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो किसी भी दल के साथ नहीं जाकर अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब इस दावे पर वो धीरे धीरे नर्म पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, बाद में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बसपा गठबंधन कर सकती है। हालांकि उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी है जिसको मानना विपक्षी गठबंधन दल के लिए इतना आसान नहीं होगा। मायावती ने यूपी के 80 में से कुल 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की शर्त जो है वो सामने रखी है, जो कि यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भी पैदा कर सकती है। पहले पटना और फिर बेंगलुरु के बाद अब पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तीसरी महाबैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में 2 दिवसीय बैठक 31 सितंबर और 1 नवंबर को होगी। वहीं इस महाबैठक में बसपा को ग्रुप में शामिल करने पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि बसपा को अगर इस ग्रुप में जगह मिलती है तो बीजेपी के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। वहीं सबसे ज्यादा फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लोकसभा से पहले उत्तर भारत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें 2 राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के साथ सत्ता पर काबिज है। विपक्षी कुनबे में मायावती के शामिल होने से कांग्रेस के पक्ष में दलित वोट पड़ सकते हैं, जिससे दोबारा अपनी सरकार बनाने में मदद मिलेगी। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हिंट यूपी।